नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा में पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक आगरा छावनी विधानसभा डॉक्टर जीएस धर्मेश वर्ष 2017 से लेकर मई 2023 तक छावनी विधानसभा में हुए विकास कार्यों की सूची। कुल लागत 2130 करोड़। रुई की मंडी बाराखंबा रेल फाटक पर लगने वाले भयंकर जाम से मुक्ति दिलाने हेतु आरओबी निर्माण कार्य लागत 125 करोड़। देवरी रोड उखर्रा मार्ग पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना धनराशि लागत 12 करोड़। मधुनगर चौराहे से सेमरीताल तक देवरी रोड छावनी विधानसभा सीमा में सीसी रोड निर्माण कार्य लागत। देवरी रोड पर भीम वाटिका के पास होने वाले जल भराव गंभीर समस्या के स्थायी समाधान हेतु देवरी रोड नाला निर्माण कार्य लागत 17 करोड़ और 12 करोड़। कोविड संक्रमण के दौरान कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना लागत 15.68 लाख रुपए। नरीपुरा में आगरा कैंट रेलवे लाइन के सहारे होने वाले जलभराव से स्थायी समाधान हेतु धनौली ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से नगला पुलिया में नरीपुरा जगने रोड उच्चीकृत नाला निर्माण कार्य लागत धनराशि 7 करोड़। स्मार्ट सिटी के द्वारा चासगंज क्षेत्र में हुए विकास कार्य लागत 835 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा मेट्रो कार्य लागत डूडा द्वारा कराए गए विकास कार्य लागत 6 करोड़। माननीय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत विकास कार्य लागत 10 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री त्वरित विकास योजना के अंतर्गत विकास कार्य लागत 5 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री सत्यजल पेय योजना के अंतर्गत हर घर नल योजना में ताज जोन में बनने वाली पानी की टंकी पाइपलाइन बिछाने का कार्य। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से अमित लालवानी की रिपोर्ट। चुनाव की दृष्टि से अपने केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व ने जो 30 मई से लेकर 30 जून तक जो महासंपर्क जनसंपर्क अभियान जो चलाया है, उसी के तहत हर विधानसभा के अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं, उस दृष्टि से आज आप लोगों को यहाँ पर हमने बुलाया है। और 2017 में विधायक बना था, तब से लेके अब तक मेरी विधानसभा के अंदर 2132 करोड़ के जो काम हुए हैं। इसमें जो मेन काम है, एक आरओबी 125 करोड़ की लागत से ये रुई की मंडी रेल का जो फाटक है वहाँ पर जो बनने वाला है, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग 8 से 35 करोड़ के काम मेरी विधानसभा के अंतर्गत हुए हैं ताजगंज क्षेत्र में जो। और मेट्रो का भी काम अपना टीटीआई मॉल से लेकर के बिजलीगढ़ तक जो अंडरग्राउंड जहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से कम 800 करोड़ का अपने यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ये काम हुआ है। और उसके अलावा कुछ मुख्य सड़कें भी हैं। तो और लगभग 265 करोड़ की लागत से हमारा जो ताज जोन है, उसके अंतर्गत लगभग 265 करोड़ की लागत से 12 ओवरहेड टैंक पानी की टंकियां और पाइपलाइन बिछाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ जल पेय योजना के अंतर्गत ये काम जो स्वीकृत हुआ है, उसका टेंडर जो मेरे ख्याल से हो गया है या होने वाला है। और ये शीघ्र जो है वो इसका पाइपलाइन और पानी की टंकी बनाने का जो काम शुरू हो जाए। ये प्रमुख काम है। दो काम और हैं कि धांधुपुरा से लेकर के नगला पैमा तक कोई सीधा रास्ता नहीं है। 12-13 किलोमीटर तक घूम करके आना पड़ता है लोगों को जंगल से। कई घटनाएं भी घट चुकी हैं, लूट हो चुकी हैं। और दूसरा, ताजमहल की तरफ से एक तो वहाँ पर सीआईएसएफ के लोग उसको जाने नहीं देते, एक तरह से वहाँ की प्रमुख समस्या है। तो मैंने धांधुपुरा से लेकर नगला पैमा तक सीधा मार्ग 1 किलोमीटर 600 मीटर का मार्ग है, उसका 1 करोड़ 15 लाख का एस्टिमेट भी बना था, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट मानिए हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है, तो एक सीधा मार्ग जो बन जाएगा तो फिर नगला पैमा के लोगों को वहाँ के राहत मिलेगी। आगरा छावनी विधानसभा की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि पिछले 9 साल में और माननीय विधायक जी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी प्रयास, निजी विधायक निधि के द्वारा छावनी विधानसभा में लगभग 2200 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए तो स्मार्ट सिटी, आगरा स्मार्ट सिटी में नहीं है, केवल छावनी विधानसभा के 8-10 वार्ड हैं, तो 850 करोड़ रुपए केवल उनके प्रयासों से यहाँ हुआ है। मेट्रो का एक बड़ा पोर्शन उनके पास है, 800-900 करोड़ वो हिस्से मारे हैं। 250-300 करोड़ से एक जल जीवन मिशन में शुद्ध पेय के लिए ताज जोन में ओवरहेड टैंक बनाने का काम किया जा रहा है। और इसी प्रकार से तमाम सारी सड़कें, एक डिग्री कॉलेज बहुत बड़ा है, और रुई की मंडी पर एक आरओबी, वो भी कई करोड़ का है। कुल मिलाकर के इनको जिताते हुए लोगों ने उम्मीद की थी कि उस ज़माने में 2 करोड़ मिलते होंगे,
कि 2 करोड़ के हिसाब से विकास कराएंगे, लेकिन अगर 2 करोड़ 5 हुए हैं, लेकिन 2 करोड़ के हिसाब से 1100 साल ये जिंदा रहें और 2 करोड़ लगाएं तो 2200 करोड़ लगा पाएंगे। तो जो 1100 साल एक विधायक निधि लगा सकता है, उतनी डबल इंजन की सरकार होने के कारण, और हमारी सरकार में एडीए, नगर निगम, विधायक निधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल पूल, स्टेट पूल, सड़क में, स्कूल में, बिजली में, पानी में, नाली में, खरंजा में, पुल में, मेट्रो में, स्मार्ट सिटी लगाकर 2200 करोड़ का काम हुआ। मैं धर्मेश जी का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि ये सारे काम मेरी लोकसभा में भी हुए हैं, इसलिए मैं सांसद होने के नाते धन्यवाद। लेकिन कुछ बहुत माइलस्टोन काम हुए हैं, जिसमें पेयजल वाला, जिसमें आरओबी, जिसमें मेट्रो, जिसमें स्मार्ट सिटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये एक बड़े काम हुए हैं। और फिर सेवा ही संगठन के रूप में कोरोना काल में अन्य सोशल वर्क जैसे सैनिटाइज का काम करना, मास्क वितरण करना, किट बांटनी, एक 10,000 से ऊपर राशन कार्डों का निजी प्रयासों से निर्माण कराना, ये सारे काम एक बहुत अच्छे काम हुए हैं। तो केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल गरीब सुशासन और गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, और केवल डबल इंजन की सरकार होने का ये लाभ होता है कि आज हम एक ही विधानसभा में 2200 करोड़ का, तो ऑन एन एवरेज अगर ये है तो 10,000 करोड़ का आगरा लोकसभा में लगभग काम निधियों के अलावा हुआ होगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।